लांबा, मुझे एक चीज बताइए, 2 साल किसी चीज को लेकर मंथन होता है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कहते हैं ये देशभक्त और ऊर्जावान युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। हम अपने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान करते हैं। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी कहते हैं भाई उम्र की सीमा भी बढ़ा दी इस साल के लिए। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार कहते हैं ये नई युग की नई सोच है। मैं अपने तीनों सेना प्रमुखों की बात पर भरोसा क्यों ना करूं? संदीप जी, मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर सेना के तीनों प्रमुख सहमत ना हो और आके कह सकते हो टीवी कैमरों में, प्रेस विज्ञप्ति में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तो हम 2 साल जो मंथन हुआ उन्होंने रेड फ्लैग नहीं किया होगा रेज? नहीं, 2 साल मंथन हुआ ये आपको पता लगा कभी? हमें भी लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी है, हमें लेटर लिखना पड़ रहा है स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस को कि चर्चा कराइए कब क्या कैसे फैसला हो गया। और आपको पता है 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां भरने की अब बात हो रही है, जबकि 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। आज 9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 9 करोड़। 62 लाख सरकारी पद खाली हैं, 2.5 लाख पद सेना में खाली है। ये कह रहे हैं भरेंगे, 2 साल से नहीं भरे गए। उसकी शुरुआत क्यों नहीं कर देते आप? आपने उसको तो छोड़ दिया है कि 2.5 लाख सेना के खाली पदों को नहीं भरेंगे और 62 लाख सरकारी पदों को नहीं भरेंगे। ये नया शगुफा छेड़ दिया और देश में माहौल। अब ये कहते हैं कि दूसरी पुलिस में जाएंगे। मुझे अभी यूपी के युवा जो पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है वो भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं वो भी तो नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं ये 4 साल के बाद इन सेवाओं में पुलिस में जाएंगे और दूसरी वो कह रहे हैं वो भी तो रुकी हुई है। 62 लाख पदों पे नौकरियां भर्ती हो ही नहीं रही। विवाद तो सारा ये और उसको खोलने की बजाय आप ये कर रहे हैं। और युवा का सवाल बिल्कुल जायज है संदीप जी, वो ये कह रहा है कि हमें 4 साल की ठेके पर रखेंगे। ये वो नेता फैसला कर रहे हैं जो 5 साल के लिए खुद चुनकर आते हैं। हमें पेंशन नहीं मिलेगी, ये वो फैसला कर रहे हैं सांसद में, सरकार में, जिनकी खुद जिंदगी भर की पेंशन है। ये रिटायर हो जाएंगे लेकिन वो मरते दम तक रिटायर नहीं होंगे, कब्र में भी पार होंगे तो चुनाव लड़ेंगे, पेंशन जिंदगी भर लेंगे और यहां पर उनको गाड़ी, वीवीआईपी सुरक्षा, बंगला सब मिलेगा। मैं उनकी इस मांग के साथ बिल्कुल सहमत हूं। पार्लियामेंट में अगर ये कानून आया है कि अगर युवाओं के लिए नहीं है तो क्यों नहीं करते? सांसदों की अलका, तो अच्छा सवाल, एक मिनट अलका, आपने अच्छा हुआ खुद राजनीतिक जमात से हैं, राजनीतिक जमात पर सवाल खड़े कर दिए। ये पेंशन बंद क्यों नहीं करते? खबर चलाई थी हमने एक बार, आज से 10 साल पहले की बात है। उससे मैं तो कह रही हूं, एक मिनट सुनिए ना, बात तो सुनी नहीं। हाँ जी, अरे बात तो सुनी नहीं, बात तो सुनिए। हाँ जी, ये राज्य सरकारों का अख्तियार होता है पेंशन देना विधायकों को। विशेषाधिकार हनन का मामला बनाकर नोटिस पकड़ा दिया गया था, माफी मांगनी पड़ी जी, हमने ये खबर चला दी, ये सवाल पूछ लिए। देखिए करवाओ ना, युवा एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद भी पेंशन लेता है ना ताउम्र। गलत कह रहा हूं? लेता है, बिल्कुल लेता है, बिल्कुल, और डबल ट्रिपल लेता है पेंशन। एक बार का विधायक या 1 महीने के लिए भी बनेगा, उसका चुनाव रद्द हो जाए लेकिन वो विधायक माना जाता है, सांसद माना जाता है, जिंदगी भर मरते दम तक पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सब मिलता है। तो मैं युवाओं के लिए, जवानों के लिए जय जवान जय किसान कहते हैं। ये जय जवान है कि 4 साल कर दो, 5 साल भी ना दो क्योंकि पेंशन ना देनी पड़े। तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये युवाओं को महसूस हो रहा है कि उनके साथ पूरी राजनीतिक जमात की मिलीभगत है। आप मेरा सवाल का मर्म नहीं समझ पाए। अपने लिए तो खूब लड़ेंगे, विशेषाधिकार हनन के तहत नोटिस दे देंगे, माफी मंगवाएंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर आपको भरोसा दिला रही हूं, कल केंद्र की सरकार ये बिल लेकर आए, या तो युवाओं को पेंशन, पक्की नौकरी दे। ये ठेकेदारी प्रथा कहां तक? कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी, जय जवान जय किसान दोनों त्रस्त हैं। अभी आपने देखा कानून वापस हुआ, ये भी कानून वापस होगा, आप देखते रहिएगा, क्योंकि इनसे संभलेगा नहीं है सब, क्योंकि संभलेगा नहीं, संभालने नहीं देंगे, राजनीतिक रोटियां सीखेंगी। हम कौन होते हैं? जेपी नड्डा जी के मुताबिक यही तो आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला। कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी है, मोदी जी के अनुसार कांग्रेस, भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो चुका है। तो अब ये सब, या किसान आंदोलन, सीएनआरसी, ये सब कांग्रेस कर रहा है, तो पहले ये खुद तय कर ले कि कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है, या ये सारा युवा जो आज सड़कों पर है, देश पूरा रुक चुका है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये भारत सरकार, ये मैं फिर कह रही हूं, ये
सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे, ये जो सामने दिख रहा है उसे स्वीकार नहीं कर रहे। ये इन्होंने किसान आंदोलन में किया था, एक साल तक देश की दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहे, 700 शहीद हो गए। वापस लिया कानून या नहीं लिया? अभी भी ये कानून भी वापस लेंगे। लेकिन दुख की बात है कि सेना के तीनों अध्यक्षों को और भड़का रहे हैं आप छात्रों को, भड़का नहीं रही हूं, आगाह कर रही हूं। आपने भी किसान आंदोलन पे लगातार आगाह किया था इस सरकार को 1 साल तक। हुआ क्या? जो सच्चाई संदीप चौधरी जी अपने चैनल पे दिखा रहे थे बार बार, वही हुआ। कानून वापस हुआ। ये अब भी होगा, क्योंकि कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया।